पुरुषोत्तम मास के पावन पुनीत अवसर पर श्रावण के संयोग के साथ महादेव की भूमि, नारायण की भूमि, ऋषियों की भूमि, भक्तों की भूमि, वैष्णवों की भूमि, ये ऋषिकेश, परम सौभाग्य से ये कथा का शुभ अवसर हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। कल कथा का प्रथम दिवस और महात्म की चर्चा हम लोगों ने श्रवण की, जहां ज्ञान और वैराग्य की पुष्टता के लिए नारद जी महाराज भागवत की कथा कराते हैं और तत्पश्चात नारद जी प्रश्न करते हैं सनत कुमारों से कि कौन कौन से पाप कथा सुनने से मुक्त हो जाते हैं। तब श्री नारद जी महाराज को माता पिता से द्वेष करने वाले पुत्र के भागवत कथा सुनने से मुक्त हो जाने की कथा सुनाते हैं। वही है धुंधुकारी। धुंधुकारी। और कल हमने गोकर्ण गीता का भी श्रवण किया, जहां श्री गोकर्ण जी महाराज सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं। अब आज से भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ करते हैं। परम आनंद यहां हो रहा है। आप सब लोग खूब सुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के पश्चात श्री जी बाबा विराजते हैं, गोसाई जी की एक बैठक भी विराजती है, यमुना जी विराजती हैं। इतना सुंदर कल दर्शन करके आनंद आया। एक दिन हमारे श्री गिरधर लाल जी भी कृपा करके यहां पधारेंगे, सबको सुख देंगे। भैया पीछे से इशारा कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। गंगा जी का पावन पुनीत तट और हमारे लाल जी पधारे हैं, आपके लाल जी पधारे हैं। गंगा जी का जब दर्शन करते हैं तो मन में भाव उत्पन्न होता है, ये बताओ हमारे ठाकुर जी का चरणामृत है। वैकुंठ में नित्य भगवान के श्री चरणों की जब अर्चना की जाती है और उनका अभिषेक किया जाता है, वही अभिषेक का जल भगवान के श्री चरणों से प्रवाहित होता ब्रह्मा जी के कमंडल में, वहां से शंकर जी की जटाओं में, और तब पधारता है पृथ्वी पर। एक प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्पर्श करते हुए गंगा जी आती हैं। विष्णु के चरण, ब्रह्मा जी का कमंडल माने हस्त, और महादेव का शीश, तीनों का स्पर्श ब्रह्मा गंगा जी को प्राप्त है। गंगा जी परम पवित्र हैं, परम आनंद देती हैं, परम सुखकारी हैं। आज कथा का प्रथम स्कंद, उसमें हम लोग प्रवेश करें। कथा के मध्य में ही चर्चाएं, जो जो भाव प्रकट होंगे सब करेंगे। भागवत का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। बहुत ध्यान से सुनिए। परम सत्य को प्रणाम किया गया भागवत के प्रथम श्लोक में।
ठाकुर जी परम सत्य नहीं है, परम सत्य ठाकुर जी का नाम है। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, पर जब परम सत्य की चर्चा बात आती है तो परम सत्य के स्वरूप में भगवान का नाम विद्यमान है। क्योंकि कई जगह देखा गया ठाकुर जी भी जिस कार्य को करने में सक्षम नहीं रहे, वहां उनके नाम ने वो कार्य कर दिया। नाम में बड़ी शक्ति है, बड़े बड़े काम नाम बना देते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई वहां जा रहे हो, हमारा नाम ले देना, हमारे नाम से हो जाएगा काम। ठीक वैसे ही जब मानव पृथ्वी पर आता है तो भगवान से कहता है, नाथ यहां पे बड़े बड़े पहरेदार हैं जो किसी भी प्रकार के कार्य करने पर तुरंत उसका प्रतिफल प्रदान करते हैं, क्या करें? तो भगवान भी कह देते हैं, हमारा नाम ले देना, सब काम बन जाएंगे आपके। हाँ, हमको आने की जरूरत नहीं है, हमको फोन करने की जरूरत नहीं, हमारा नाम ही बोल देना बस। तो इसी प्रकार पृथ्वी पर भगवान का नाम बोलते रहो किसी भी स्थिति में। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, काम करते चलो नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, सुख में फूलो मती दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में जो ये सत्यम परम धीमहि कहा गया है, ये सत्यम परम धीमहि भगवान का नाम है। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। केवल नाम जहाज है इस कलिकाल रूपी समुद्र को पार करने के लिए, उस नाम का आश्रय ले लो बस। सूरदास जी कहते हैं, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, पढ़िए गुनिए भगति भागवत और कहां कछु कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। तो भागवत के प्रथम श्लोक में नाम को वंदन किया गया, भगवान का नाम, और वो नाम ही है क्या? परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को हम वंदन करते हैं। एक प्रकार से भगवान प्रत्यक्ष भी प्रकट हो जाएं तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी भी इस बात पर विचार करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति योग्य है कि अयोग्य है, लेकिन परोक्ष ठाकुर जी का नाम कभी विचार नहीं करता कि ये योग्य है कि अयोग्य। नाम कल्याण ही करता है। समझ में आ रही है बात? ठाकुर जी प्रत्यक्ष आ जाएंगे तो शायद हमारे रूप गुण आदियों को देख के हो सकता है कि ठाकुर जी योग्यता अयोग्यता का विचार करें, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, लेकिन ठाकुर जी का नाम कभी विचार नहीं करता। कोई भी गावे, कैसे भी गावे, नाम कल्याण ही करता है। इसलिए नाम बड़ा है ठाकुर जी से। राम जी का नाम परम श्रेष्ठ, कृष्ण नाम परम श्रेष्ठ, ऐसे परम सत्य उस नाम को हम वंदन करते हैं। भागवत के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई हैं। भागवत का विषय क्या है? अधिकारी कौन है? भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? और श्रीमद् भागवत का प्रयोजन क्या है? ये 4 बातें ध्यान से सुनिए। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, निर्मत्सराणाम सता,
वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिनको जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ और सबको कथा सुनने दो, विराज जाओ बस। भागवत का विषय क्या है? मूल कारण क्या है भागवत का? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। सुनने वाले के हृदय में परम धर्म की स्थापना करना, परम धर्म का बीज बोना, ये भागवत का विषय है। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? आप गंगा स्नान कर रहे हो, ये धर्म है कि परम धर्म? बताओ। ये धर्म है। आप ब्राह्मणों को प्रसाद पवा रहे हो, संत सेवा कर रहे हो, ये सब धर्म है। आप अपने दफ्तर जा रहे हो, काम कर रहे हो, यह भी धर्म है। आप मानव सेवा कर रहे हो, यह धर्म है। ये सब धर्म के रूप में आते हैं। तो फिर परम धर्म क्या है? देखो, हमारी दो स्थितियां हैं। एक तो देह की स्थिति है और एक आत्म स्थिति है। दो स्थितियां हैं। जिस स्थिति से देह पवित्र हो रहा है वो सब धर्म है, लेकिन जिस स्थिति से आत्मा पवित्र होती है, चित्त पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, वो सब परम धर्म है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आत्म शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, चित्त शुद्धि ये केवल और केवल सत्संग से होती है। कथा श्रवण करो, प्रवचन श्रवण करो, संतों का संग करो, चार वैष्णवों का संग करो, ये सब परम धर्म है। सीधी बात, इस लोक में रहने के लिए हम जो कोई भी सत्कर्म करते हैं वो सब धर्म है, लेकिन उस लोक की प्राप्ति के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो सब परम धर्म है। एक प्रकार ऐसा कह दिया जाए, अपने घर में रहने के लिए जो व्यवस्थाएं आप करते हो वो धर्म है, लेकिन ऋषिकेश आकर के रहने के लिए जो आप व्यवस्थाएं करते हो वो परम धर्म है। ठीक वैसे ही यहां इस संसार में, सृष्टि में रहने के लिए जो कर्म हम करते हैं वो सब धर्म, पर भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म हम करते हैं वो सब परम धर्म है। तो भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। श्रीमद् भागवत आपको यह नहीं सिखाएगी कि बेटी का ब्याह कैसे होना चाहिए। श्रीमद् भागवत आपको यह नहीं सिखाएगी चाचा, ताऊ जी, फूफा जी का सम्मान कैसे करना चाहिए। श्रीमद् भागवत आपको यह नहीं सिखाएगी कि आपको अगर ये सब चीज सीखनी है कि व्यवहार कैसा, तो आप राम कथा सुनो, वहां पर बताएंगे भाई के साथ कैसा व्यवहार, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार, पिता के साथ कैसा व्यवहार, और तो और शत्रु के साथ कैसा व्यवहार। वो सब भागवत सिखाती, रामायण सिखाती है व्यवहार, लेकिन भागवत व्यवहार नहीं सिखाती। भागवत व्यवहार से मुक्त करती है। व्यवहार निभाने के बाद क्या करना है वो सिखाती। श्रीमद् भागवत, इसलिए हमारे यहां संत जन कहते हैं राम कथा जीना सिखाती है और भागवत कथा मरना सिखाती है। मरना मतलब मृत्यु के बाद क्या करना है उसको पुष्ट करती है भागवत की कथा। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का बीज हमारे चित्त में बोना। परम धर्म कैसे करना है ये हमें सिखाना। परम धर्म के प्रति हमारी रुचि बनना, जिसमें आत्म शुद्धि, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि ये सब विद्यमान है। ये भागवत का विषय है। भगवान श्री हरि के श्री अंग से दो गंगा प्रकट हुई, एक नहीं। एक गंगा प्रकट हुई चरणों से। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
परंतु दूसरी गंगा प्रकट हुई भगवान के मुख से। वो गंगा जो है तन शुद्ध कर देगी, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि मन शुद्ध होगा। पर ये गंगा भले ही तन शुद्ध ना हो, मन शुद्ध कर देगी। ये भागवती कथा जो मुख से प्रकट हुई है। दोनों गंगा हैं यहां पे। अभी आप अपने दाहिने में देखो, मैं बाम में देखूं तो गंगा है, वो चरणों से आ रही है। और जिसके सन्मुख आप बैठे हो, ये भगवान के मुख से आ रही है। वो केवल तन पवित्र करती है, परंतु ये आपके भीतर प्रविष्ट होके भीतर के घाटों को साफ करती है, उसकी मलिनताओं को स्वच्छ करती है। वो दूर कूल प्लावनी धारा है। कूल कहते हैं घाट को, दूर कूल प्लावनी धारा, और ये आत्मक कूल प्लावनी धारा। वो हर की पौड़ी होके जाएगी, ऋषिकेश होकर के जाएगी, और आगे बनारस, काशी, कलकत्ता, कानपुर आदि होते हुए जाएगी। परंतु भागवत की कथा तो जितने लोग बैठे हैं उनके आत्मा के घाट से होकर के जाएगी, उनके चित्त के घाट से होकर के जाएगी। वो बात अलग है कि आपने बांध लगा लिए तो धारा नहीं जाएगी, और कई लोगों के बांध तो खुले होते हैं लेकिन चित्त कहीं और है, तो धारा पलट जाती है, कहीं और से होकर निकल जाती है। इसलिए ये बांध जो है यहां से निकलते ही इनको बंद कर लिया, जो कहीं कहीं ओवरफ्लो नहीं हो जाए। लेकिन जैसे ही यहां बैठो, व्यास जी मंच पर विराजमान हो, तुरंत इन बांधों को खोलो और आने दो इस पावन पुनीत धारा को अपने आत्मा में, अपने चित्त में, अपने हृदय में। विश्वास मानिए, आप 1000 डुबकी गंगा में लगाओ, लेकिन एक डुबकी भागवत में लगाओ। 1000 में जो हो सकता है आपको बुखार भी आ जाए, लेकिन भागवत का एक डुबकी जो है वो समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त कर देगी। हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई उसी में कूदना वो श्रेष्ठ नहीं है, पहले इसमें कूदो, फिर कूदो जाके उसमें, फिर जाओ। अच्छा, दोनों के बड़े नियम भी विचित्र हैं। गंगा जी का नियम क्या है? सांकर पकड़ो पहले, फिर धीरे धीरे उतरना। भैया ध्यान रखना आगे गहराई नहीं हो, कोने पे ही नहा लो। और अभी तो स्थिति ऐसी है कि लोटा संग ले जाओ, न्यों भरो, बाहर ही नहा लो। नियम है, आप ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते, आप कूद नहीं सकते, आप तैर नहीं सकते। केवल किनारे पर बैठकर के स्पर्श मात्र करवा लो अपने अंग को। लेकिन यहां पर अगर कोने में बैठे हो, किनारे पे बैठे हो, तो फिर वंचित रहोगे। यहां तो बीच में बैठो, गहराई में जाओ और जितना भीतर प्रवेश कर सको करो। सांकर वाकर मत पकड़ो, यहां तो स्वच्छंद तैरो और जितनी गहराइयों में जा सको उतनी गहराइयों में चले जाओ। यहां पर कोई नियम नहीं। वहां नहाने के लिए स्वास्थ्य चाहिए, समय चाहिए, परिवार वालों की अनुमति चाहिए, शरीर की अनुमति चाहिए। परंतु यहां स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब भी कोने में बैठे रहो दवाई लेके, तो भी काम चल जाएगा। अनुमति किसी की ना मिले तो फोन पे ही सुन लो, कैसे भी सुनो, दोनों में बड़े अंतर है। परंतु एक विशेष प्रभाव इस कथा का यह है कि आपको चित्त पवित्र करती है। बंधुओं, एक बात बताएं, जब गंगा जी पृथ्वी पर आ रही थी ना, तो गंगा जी ने मना किया, मैं नहीं जा रही पृथ्वी पर। बोले क्यों नहीं जा रही? बोले लोग आकर के अपने पाप धो जाएंगे मुझ में। तब संत जनों ने कहा, बोले अरे गंगा जी आप दुखी क्यों होती हो? लोग पाप धोने के लिए आपके ऊपर आएंगे, आपको डर है कि आप मलिन हो जाओगे। लेकिन ये भी तो विचार करो, कई संत जन, कई वैष्णव जन कथा सुनकर के सुंदर भाव पवित्र हृदय से आपके पास आएंगे। जब वे आप में स्नान करेंगे तो आपको कितना आनंद आएगा, कितनी शीतलता का अनुभव होगा। तब गंगा जी प्रसन्न हो गई। बोले यदि वैष्णवता धारण करके, कथा श्रवण करके, अत्यंत पवित्र होकर के अपने हृदय की समस्त मलिनताओं को बाहर ही नष्ट करके आएगा,
तो मुझे ज्यादा सुख मिलेगा, तो मुझे ज्यादा आनंद होगा। आप कथा सुनने के बाद गंगा में स्नान करने जाते होंगे, शायद वो अत्यंत प्रसन्न हो जाती होंगी। कई जगह ऐसा नियम भी बताते हैं ना कि गंगा में स्नान से पहले वॉशरूम में नहाओ, पहले बाहर ही नहा लो, जब पवित्र हो जाओ तब गंगा जी में जाओ। इससे बढ़िया पवित्रता क्या होगी कि पहले आपने कथा सुनी, अपने चित्त को पवित्र किया, सारे विषाद दूर हो गए, सारी चिंताएं दूर हो गई, सारे सब चीजों से विमुक्त हो गए, उसके बाद आप गंगा स्नान करने गए, मानो गंगा भी अति आनंदित हो जाती है। गंगा बहती ही इसलिए है ताकि वैष्णव संत जन जो विषाद दूर कर चुके हैं अपने, वो आकर के मुझ में स्नान करें। और मानिए विश्वास इस बात का, जब आप कथा सुनकर के स्नान करने जाते हैं ना, तो आपकी कथा का बल गंगा जी को प्राप्त हो जाता है, और जितने पापियों के पाप गंगा जी धोती हैं, उन समस्त पापों को पुनर्पुण्य में परिवर्तित गंगा जी कर देती है, हमारे कथा के प्रभाव से, हमारे कथा श्रवण के प्रभाव से। तो भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। परम धर्म मतलब भगवत प्राप्ति के लिए किए गए कर्म ही सब परम धर्म है। उनके लिए विचार करना, क्रियाएं करना, ये सब के जो बीज हमारे हृदय में बोए, वो भागवत। अब दूसरी बात आती, भागवत का अधिकारी कौन है? कौन सुन सकता है और कौन सुना सकता है? तब कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? जो दूसरे की उपलब्धि, दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाए, ऐसे व्यक्ति को मात्सर्य दोषी कहते हैं। आज की डेट में व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। वो इतना प्रसन्न क्यों, वो इतना बढ़िया खा क्यों रहा है, वो इतना सुंदर क्यों दिख रहा है, उसने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं, वो इतना खुश क्यों है, वो इतना हंस क्यों रहा है। लोग इस बात से ज्यादा दुखी हैं, और ऐसे व्यक्ति को क्षमा कीजिएगा, कथा सुनने का अधिकार नहीं है। और ऐसे व्यक्ति कथा में आ भी जाते हैं तो सो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति कथा में आ भी जाते हैं तो आंखें तो खुली रहती हैं लेकिन उनका मन सो जाता है। ऐसे व्यक्ति कथा में आ भी जाते हैं तो बैठे तो शरीर से कथा में, लेकिन चित्त कहीं और विचरण कर रहा होता है। लेकिन आपका कथा में मन लग रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप में मात्सर्य दोष नहीं है, आप मात्सर्य दोष से रहित हो। कथा मात्सर्य दोष युक्त व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती। विश्वास मानिए, ना तो वक्ता कथा सुना पाएगा यदि मात्सर्य दोष में हो, और ना श्रोता समझ पाएंगे। दो मित्र मिले आपस में, तो दोनों ने मन में विचार किया, बहुत दिन बाद मिले, चलो अपने रिश्तेदारों के यहां घूम के आते हैं। तो एक मित्र बोला, अरे भाई मैं नहीं जा रहा, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं। तो दूसरे मित्र ने बोला, मेरे पहन लो, आज की तो बात है। एक मित्र के कपड़े दूसरे मित्र ने पहन लिए। अब दोनों जब रिश्तेदारों के यहां घूमने गए तो जो दूसरा मित्र था, सब उसके कपड़े देख करके बोले, भैया तुम्हारी टी शर्ट बहुत बढ़िया है, तुम्हारे पजामा बहुत बढ़िया है। अब जो पहला मित्र था वो देखे, टेढ़े हैं तो मेरे, और प्रशंसा इसकी हो रही है। तो बात बात पर चाय पीते हुए बोले, हाँ मैं तो लाया, वहां से लाया था, लाजपत नगर से लाया था, 500 रुपए की लाया था। इस पे थे नहीं बेचारे को, मैंने दे दिए। परिवार वाले सब, अब वो दूसरा मित्र दे तो थोड़ी देर शांति रह लेता, भाई जरूरी सब जगह बताना तेरी है ये, ठीक है दे दूंगा शाम को। लेकिन बार बार मन में आवे कि इसकी प्रशंसा क्यों हो रही है, टी शर्ट तो मेरी है। गए वहां पे, फिर से किसी ने कहा, भाई टी शर्ट बहुत बढ़िया है। अब वो मठरी खा रहा है तो उसको सुहाई नहीं रही है बात, हाँ मैं ही तो लाया था। सब जगह यही बात, इसी को कहते हैं मात्सर्य दोष।
यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, किसी व्यक्ति की किसी बात से प्रशंसा हो रही है और आपके हृदय में उसकी प्रशंसा सुनकर के कष्ट हो रहा है, तो क्षमा कीजिए, आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, आप कथा कहने के अधिकारी भी नहीं हो। तो आप कहोगे महाराज जी तो फिर कथा में क्या करें, ऐसे लोग भी तो बैठे होंगे, तो क्या अब कैसे पता करें कौन मात्सर्य दोष है? तो कोई पता करने की जरूरत नहीं है। कथा में यदि मात्सर्य दोष युक्त व्यक्ति बैठा हो और अब भी समय है, यदि हमारी बात सुनकर के वो मन में विचार कर ले कि नहीं यार ये मात्सर्य दोष है तो सही मुझ में, इतना स्वीकार करके कथा सुन ले, तो हम दावे से कह रहे हैं 7 दिन में उसका मात्सर्य दोष नष्ट हो जाएगा। वो जिसको देखेगा, जिसकी प्रशंसा सुनेगा, उसकी प्रशंसा सुन के वो और प्रसन्न हो जाएगा। ये कुछ प्रमाण हैं, हमने कथा सुनी है उस बात के। मात्सर्य दोष, एक प्रसिद्ध कथा सुनाते हैं ना, भगवान से एक भक्त ने वरदान मांगा कि मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए। भगवान बोले कलयुगी जीव है, कुछ भी मांग सकता है। भस्मासुर ने तो शंकर जी से यही वरदान मांगा, जिसके सिर पे हाथ धरूं मर जाए, तो शंकर जी ने वरदान दे दिया, तो शंकर जी के ही पीछे भागा। भगवान बोले मेरे पीछे क्यों? बोले पार्वती जी मुझको चाहिए, आपको ही भस्म कर दूं मैं। भक्त तो कुछ भी मांग लेते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी, भागवत में भगवान को एक शब्द कहा गया, एक नाम भगवान का पता है क्या है? हम सब चतुर हैं, वो चतुर शिरोमणि हैं। भगवान चतुर शिरोमणि है, हम सबको चतुर बनाने वाले हमसे ज्यादा चतुर हैं वो। तो भक्त ने कहा मैं जो मांगू मुझे मिल जाए, भगवान चतुर शिरोमणि। ठाकुर जी बोलने लगे ठीक है, जो तू चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा, तेरे भाई को दुगना मिलेगा, तेरे मित्र को दुगना मिलेगा। बस यही तो सहन नहीं होता हमसे। बार बार मन में विचार करने लगा क्या करूं क्या करूं। अंत तो गत्वा वो स्वीकार कर लिया, लेकिन ठाकुर जी जानते थे, बोले कितना भी ले जाए लेकिन इससे सहन होगा नहीं जब इसके पड़ोसी को दुगना मिलेगा। और पड़ोसी को जैसे जैसे दुगना मिलता वो आग बबूला होता। एक दिन उसने मन में विचार किया जो मांगता हूं उसको दुगना मिल जाता है, ऐसी कोई वस्तु मांगूं जिससे घाटा हो, मुझे तो एक ही होगा, इसको दुगना होगा। हे ठाकुर जी, एक आंख से भी दिख जाता है, आप एक काम करो, एक आंख पधार दो मेरी। उसकी तो एक आंख गई, पड़ोसी की दोनों चली गई। ये है मात्सर्य दोष। ऐसे मात्सर्य दोषी व्यक्ति को कथा में बैठने का अधिकार नहीं है। और यदि वो कथा में आ भी गया तो कथा उसको समझ नहीं आएगी, और समझ आ भी गई तो वो सो जाएगा, और सो भी गया, उठ भी गया तो यहां से निकलते भूल जाएगा। और सब कुछ करने के बाद भी वो कथा में डटा रहा तो 7 दिन में मात्सर्य दोष ही नष्ट हो जाएगा, उसका वो रोग ही खत्म हो जाएगा। तो ये भागवत का अधिकारी का विषय। अब तीसरी बात, विषय अधिकारी, अब तीसरा है संबंध। कई लोग कथा पता है किस लिए कराते हैं? हमारे पितृ मुक्त हो जाएं। कई लोग कथा इसलिए कराते हैं, हमारे ताऊ जी ने कराई थी तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी कराएंगे। कई लोग इसलिए कराते हैं ताकि नगर में हम चर्चा का विषय बन जाएं कि हमने कथा कराई थी। और कई लोग इसलिए कराते हैं, कथा अब चुनाव आने वाले हैं, वोट चाहिए, व्यास जी को बोला कथा कराओ, भीड़ आएगी तो उसके बदले सबको पता चल जाएगा कि विधायक हैं, इनको चुनाव में जिताना है। कितने कितने कारणों से लोग कराते हैं। कई लोग कथा इसलिए कराते हैं हमारे घर में संतान नहीं, संतान हो जाए। कई लोग कथा इसलिए कराते हैं हमारे व्यापार बढ़िया चल जाए। लेकिन हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, और हर कथा में करते हैं, आप यदि सांसारिक कामनाओं से कथा करा रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप बहुत बड़े लाभ से वंचित हो रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित हो रहे हैं यदि आप किसी कामना से कथा सुन रहे हैं या करा रहे हैं। तो आप कहोगे क्यों? कोई व्यक्ति आपको स्वर्ण देना चाहता था लेकिन आप तामा लेकर के खुश हो रहे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। भागवत सुनने और कराने के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो क्या है? यहां पर कहते हैं वैद्यम वा
स्तव मत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत कराने और सुनने के पीछे एक ही कामना होनी चाहिए, क्या? अपनी झोली फैलाओ और इस झोली में प्रसाद स्वरूप, इस झोली में कामना पूर्ति स्वरूप योगेश्वर कृष्ण को मांगो। बस श्री गिरधर नागर को मांगो, गिरिराज धरण को मांगो। भागवत केवल एक ही वस्तु दे सकती है आपको, क्या? श्याम सुंदर आपकी गोद में बैठा देगी। बस हमारी कामना तो ये रहती है, हे भागवत जी, हम इतनी कथाएं करते हैं, सब जगह जाते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते हैं, तो थोड़ा बहुत पुण्य तो हमको भी मिलता होगा। इन समस्त पुण्यों के फलस्वरूप एक इच्छा हमारी पूर्ण कर दो। क्या? इस संपूर्ण जीवन में, पता नहीं कितने साल का जीवन है, इस संपूर्ण जीवन में एक बार, बस एक बार हमारे श्री राधा रमण लाल इन नेत्रों के सामने सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं और एक क्षण के लिए प्रकट होकर के अपनी रूप माधुरी दिखा करके केवल इतना कह जाएं कि हाँ तू भी मेरा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। उपलब्धियां, गाड़ी घोड़ा, पितरों की मुक्ति आदि ये सब हो जाएगी, लेकिन श्याम सुंदर नहीं मिल पाएंगे। श्रीमद् भागवत से केवल एक कामना रखो, वो हमें प्राप्त हो जाए बस। मृत्यु के बाद प्राप्त होंगे तो क्या किया हमने? मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब मरेंगे तब देखेंगे भगवान को। अरे सूरदास ने जीते जी देखे, तुलसीदास ने जीते जी देखे, मीराबाई ने जीते जी देखे, कुंभन दास, रैदास, कबीर दास, सबने जीते जी उनका अनुभव किया, और हम मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मरने के बाद देखेंगे भगवान को। नहीं, हाथ हैं, पैर हैं, आंख हैं, कान हैं, नाक है, सब कुछ है हमारे पास, बुद्धि है, चित्त है, ऋषिकेश जैसे तीर्थ हैं, भागवत जैसी कथा है, वृंदावन जैसा भक्ति भाव का सरोवर है। इन सब में गोते लगाने के बदले भी हमको यदि जीते जी ठाकुर जी नहीं दिखे, क्या किया हमने? श्रीमद् भागवत से श्याम सुंदर को मांगो, बस राधा रमण जी को मांगो, श्री गिरधर लाल को मांगो, और कुछ मत मांगो। आप विश्वास करें, प्रत्येक दिन इस कथा में केवल एक ही कामना से आप बैठे हो कि हमको केवल श्री राधा रमण बाधा हरण के दर्शन हो, श्री भद्र विशाल भगवान के दर्शन हो, प्रत्यक्ष दर्शन मृत्यु से पहले। क्या ये पूर्ण नहीं करेंगी? जिन घरों में बालक नहीं होते, भागवत की कृपा से बालक हो जाते हैं। जिनके व्यापार नहीं चलते, भागवत कृपा से व्यापार चल जाते हैं। जो बेचारे इलेक्शन हार जाते हैं, वो भागवत कृपा से जीत जाते हैं। सब कुछ भगवत कृपा से हो जाता है। क्या ये भागवत इतनी कृपा नहीं करेंगे कि श्याम सुंदर को हमको दर्शन करा दें केवल एक क्षण के लिए? हम वो क्यों नहीं चाहते? हम संसार की हर वो वस्तु भागवत जी से मांगते हैं जो मेहनत करके हम कमा सकते हैं। भागवत जी को क्यों उसके लिए लेते हैं कि इनसे वो मिले? ठाकुर जी से दुनिया भर की कामनाएं वो करते हैं जो मेहनत करके, श्रम करके हम कमा सकते हैं। ठाकुर जी से क्यों मांगते हो? ठाकुर जी से मांगना है तो श्याम सुंदर को मांगो। सूरदास जी का पद है, सूरदास जी को किसी ने कहा, हे सूरदास, ठाकुर जी ने कितना बुरा किया आपके साथ। सूरदास जी बोले, क्यों? बोले, आंखें ही नहीं दी आपको, देख ही नहीं सकते। सूरदास जी मुस्कुराने लगे, बोले तुम नहीं समझोगे इस बात को। बोले क्या? भैया तुम सबको आंख मिली है तो तुम सुंदरता में खो जाते हो, स्विट्जरलैंड देख के मोहित हो जाते हो, कश्मीर देख करके पागल हो जाते हो, दुनिया भर के सुंदर रूपों को देख के उनमें आसक्त हो जाते हो। लेकिन ठाकुर जी ने मुझको आंख नहीं दी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, कहीं मैं कहीं और आसक्त ना हो जाऊं, सदा उनमें ही आसक्त रहूं, मेरी आसक्ति कहीं और ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी ने मुझे आंख नहीं दी। सूरदास तो ये भी कहते थे, बोले दुनिया के लोगों को आंख दी मतलब भगवान ने उनकी जिम्मेवारी उन्हीं को दे दी। अपनी आंखों से देख के चलो, ये गड्ढा है यहां से बच के चलो, ये ऊंचा है यहां फलांग के चलो। लेकिन ठाकुर जी ने मेरी आंख नहीं दी। क्यों? क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के श्याम सुंदर चलते हैं।
सूरदास आगे गड्ढा है, बच के चलियो। सूरदास आगे ऊंचा है, थोड़ा चल के उछल के चलियो। ठाकुर जी ने आपको सर्व गुण योग्यों से युक्त करके भेजा, इसका मतलब आपकी जिम्मेवारी आपके ऊपर। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं किसी व्यक्ति को यदि किसी योग्यता से वंचित किया तो समझो ठाकुर जी ने उसकी वो जिम्मेवारी अपने हाथ में ली है, मेरी जिम्मेवारी है। आज के बाद किसी को नेत्रहीन देखो, किसी को बिना पैरों के देखो, किसी को बिना हाथ के देखो, बिना श्रवणेंद्रिय के देखो, तो उसके प्रति यही भाव रखना कि भैया ठाकुर जी ने हमको सर्वगुण युक्त किया, मतलब अपनी जिम्मेवारी हमारे ऊपर। लेकिन इसको वंचित किया मतलब इसकी ये जिम्मेवारी ठाकुर जी ने उठाई। सूरदास जी कहते हैं हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। बंधुओं, ये हम केवल पद नहीं गा रहे हैं, ये मैं आप सबसे संकल्प करवा रहा हूं गंगा जी के घाट पे। और क्या संकल्प है? इस कथा के बदले कुछ और मांग मत लेना आप, केवल यही संकल्प लीजिए, यही कामना कीजिए, हे गंगा मैया, हे पुरुषोत्तम मास, हे भागवत जी, हम पर केवल यही कृपा करो। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। क्या देखना है? देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। प्यासी हरि दर्शन
किसी ने सूरदास जी से कहा, सूरदास मान लो कभी तुम्हारे सामने ठाकुर जी आ जाएं, तुमको नेत्र मिल भी जाएं, तो तुम कैसे पहचानोगे कि वो तुम्हारे श्याम सुंदर हैं? तुमको पता है वो कैसे दिखते हैं? तब सूरदास कहते हैं, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी हो। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी हो। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गए तृण शम, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के प्यासे, प्यासे हरि दर्शन के प्यासे, अखियां हरि दर्शन के प्यासे, प्यासे हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन के, हरि दर्शन के, हरि दर्शन के, हरि दर्शन के प्यासे। सूरदास जी तो पद गाते गाते अंत में कह देते हैं, नाथ काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे तरस बिन, ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन के प्यासे। लोग संसार की वस्तुओं में इतने आसक्त रहते हैं, मुझे पुत्र नहीं हुआ तो गंगा जी में कूद जाऊंगा। अपनी प्रेमिका से कहते हैं तुमने हमसे ब्याह नहीं किया तो फांसी से लटक जाएंगे। कभी ठाकुर जी से कहा, हे राधा रमन लाल नहीं आए ना तो देख लेना, हम ऐसा कर लेंगे। कभी उनके लिए जिद की, कभी ठाकुर जी के लिए कोई जिद की। आज हम अन्न ही नहीं खा रहे, क्यों? जब तक राधा रमन जी स्वप्न में नहीं आ जाएंगे मैं भोजन ही नहीं करूंगा। ऐसी जिद कभी की हमने? कभी नहीं की। संसार की वस्तुओं के लिए करते हैं बस। मन चाहे विवाह के लिए जिद करेंगे, मन चाहे वस्तु की प्राप्ति के लिए जिद करेंगे, मन चाहे मनोकामनाओं के लिए जिद करते हैं, लेकिन कभी मनोकामना में ठाकुर जी है ही नहीं, ठाकुर जी को चाहते ही नहीं। हमने तो संकल्प करा दिया अब आपका, गंगा के तट पे पुरुषोत्तम मास में यही संकल्प है। अब आपको मन हो चाहे नहीं हो, हम तो संकल्प करा दिए। क्या? इस कथा के बदले आपकी जो भी मनोकामना हो कोई पूरी ना हो, एक ही हो बस, कि आपको श्याम सुंदर दिखें। पीछे के दो चारों ने ताली नहीं बजाई, हम तो कुछ और सोच रहे थे, हमारी तो कुछ और मनोकामना थी, हम तो सूरत से आए इसीलिए थे। तो व्यास जी ने सब मना कर दिया। अब तो हो गया भैया, अब तो संकल्प हो गया।
और गंगा तट पर किए गए संकल्प पुरुषोत्तम मास में, ये तो पत्थर की लकीर है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। अब तो फंस गए आप, अब तो श्याम सुंदर ही मिलेंगे। अपने समस्त वैदिक कार्य, अपने समस्त आध्यात्मिक कार्यों के पीछे एक ही इच्छा रखो। हम रोज शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं, श्रावण चल रहा है ना, हम रोज गंगा दर्शन कर रहे हैं, स्नान आदि का भाव रखते हैं, सब संतों की सेवा पूजा, सबके पीछे एक ही भाव है। क्या हमारे श्रीनाथ जी हमेशा ऐसे रहते हैं, किसी दिन एकांत में ऐसा हो कि ठाकुर जी यूं खड़े हो जाएं, बस मेरा तो उसी में ही कल्याण हो जाना है कि मेरे सामने ठाकुर जी ने भुजा नीचे कर ली, मेरे सामने ठाकुर जी ने नेत्र ऊपर किए, मेरे सामने ठाकुर जी मुस्कुरा गए। मीराबाई एक बार गिरिराज जी के सामने नृत्य कर रही थी, और मीराबाई को नृत्य करते 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 इतने में ही गोसाई जी के मन में पता नहीं क्या भाव आया, श्रीनाथ जी की निज गले की माला और बीड़ा भोग ले जाकर के मीराबाई को दिया। अधिकार नहीं है सबको देने का, ठाकुर जी की अंग की माला और बीड़ा भोग बहुत विशिष्ट और अनंत रसिक कोई आ जाएं उनको भी नहीं दिया जाता, बहुत कम ठाकुर जी निज सामग्री किसी को दी जाती है। पर मुखिया जी ने बिना विचार किए मीराबाई को दे दी, तो कई लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आपने मीराबाई को ठाकुर जी की निज माला कैसे दे दी। मुखिया जी कहते हैं तुमको क्यों लगता है कि मुझे नहीं देनी चाहिए थी? अरे नाचने वाली, गाने वाली, बताओ यहां आकर के नाच रही थी, आपने उसको ठाकुर जी की निज माला दे दी। यही तो बात है। मुखिया जी बोले तुम लोग मीराबाई का नृत्य और गायन देख रहे थे, लेकिन जब मीराबाई नाच रही थी मैं ठाकुर जी को देख रहा था, तो मैंने क्या पाया कि हमारे श्री जी बाबा जो सदैव नीची नजर करके और मंद मंद मुस्काते हैं, आज मीराबाई का नृत्य जब देख रहे थे तब एक क्षण के लिए उनकी दो दतुइयां दिखी, जोर से मुस्कुरा गए थे, ठाकुर जी के नेत्र ऊपर हो गए थे। हमारे लाल जी को जो सुख दे, हमारे लाल जी की दतुइयां दिखा दे, हमारे ठाकुर जी को इतना खिलखिल करके हंसा दे, उससे बड़ा वैष्णव मेरे लिए कोई नहीं है। इसलिए मैंने निज माला दे दी। तुम्हारे लिए वो नाचने वाली, गाने वाली, मेरे लिए वो श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने वाली है। इसलिए भैया कथा के पीछे एक ही उद्देश्य रखो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि भागवत सक्षम है इस इच्छा को पूर्ण करने में। श्रीमद् भागवत जी हमको श्याम सुंदर दे देंगी, लेकिन कोई मांगता नहीं है। इसी इच्छा से कथा सुनो कि हे भागवत जी, आप अपने सुंदर पवित्र भावों से हमको इतना योग्य बनाओ कि हम श्याम सुंदर का दर्शन कर लें, बस। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। इतना सुंदर अर्थ है इस श्लोक का, सुन के गदगद हो जाओगे आप। कहते हैं कथा सुनने से हरिश्चित्तम समाचरेत, हरि चित्त में आ जाते हैं। परंतु इस भाव का इतना सुंदर वर्णन करते हैं टीकाकार और सब वैष्णव जन कि भैया कथा सुनने के बाद चित्त में ठाकुर जी नहीं आते। तो बोले कब आते? आपको किसी ने फोन किया, अरे भैया सुनो, ऋषिकेश में गीता भवन नंबर 7 में कथा हो रही है इंद्रेश जी की, आपको आना है। तो आपने मन बनाया, चल भैया बढ़िया है, 7 दिन पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ के दिन है, कथा सुनेंगे। तो जैसे ही आपने मन बनाया कि हम ऋषिकेश जाकर के गीता भवन में कथा सुनेंगे, उसी क्षण चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए।
आप इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, केवल बड़ी बड़ी बात व्यास जी कर रहे हैं ऐसा मत मानिएगा। आपकी सामर्थ्य है ही नहीं कि आप यहां आकर के कथा सुन सको। आपके चित्त में ठाकुर जी बैठते हैं और वही आपकी सब योग्यताएं, भाई ये कपड़े धल लो, ये दवाइयां धल लो, ऐसी व्यवस्था कर लो, ये ऐसे सब कुछ कर लो, चलना है ऋषिकेश, चल के कथा सुनानी है हमको तुमको। ठाकुर जी जिसको चुनते हैं, ठाकुर जी जिसके प्रति भाव रखते हैं, वही कथा सुनता है। इसका मतलब ठाकुर जी चित्त में उसी समय आ जाते हैं जब हम कथा सुनने का मन बनाते हैं। हनुमान चालीसा में हम लोग लास्ट में क्या कहते हैं? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हनुमान जी को जबरदस्ती बुलाते हैं कि राम सीता जी को लेके आप आओ हृदय में, लेकिन यहां बुलाना नहीं पड़ता है। आप यदि कथा पंडाल में बैठे हो, इसका मतलब ये निश्चित है, गारंटेड है कि ठाकुर जी आपके चित्त में बैठे हैं। इसीलिए आप यहां बैठे हो, इसीलिए आप यहां कथा सुन रहे हो, इसीलिए आपको आनंद आ रहा है, इसीलिए आप प्रसन्न हो रहे हो, इसीलिए आपको कोई गर्मी सर्दी किसी चीज का भान नहीं हो रहा है, इसीलिए आप 4 घंटे तक अनवरत बैठ करके कथा सुनते हैं। उसके बाद भी कहते हैं 4 घंटे कम पड़ रहे हैं, व्यास जी से को 1 आध घंटा और सुनाएं। क्यों? ये इच्छाएं इतनी प्रबल कब होती हैं? जब ठाकुर जी चित्त में विराजमान होते हैं। ऐसे भागवत की मंगलमयी कथा जिसको सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी आ जाते हैं। समझो, सोचो, कथा जब सुनते होंगे तब क्या होता होगा। ये भागवत के प्रथम 2 श्लोक। अब भागवत का 3रा श्लोक। कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, सुख मुखादमृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अब तक हमने श्रोताओं के बारे में सुना, अब यहां वक्ताओं को सावधान किया जा रहा है। अब ये श्लोक हमारे लिए क्या कह रहे हैं? भैया ये जो सामने आपके रखे हैं ना, ये क्या है? ये साधारण नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों के समूह को कहते हैं निगम। क्या कहते हैं? शब्द सुना होगा, आगम, निगम, पुराण, बखाना। ये निगम किसको कहते हैं? चारों वेदों को निगम कहते हैं। तो निगम रूपी बट वृक्ष है, निगम रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक फल लगा है, उसी फल का नाम श्रीमद् भागवत है। मतलब चारों वेदों का सार है श्रीमद् भागवत में। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और फिर दूसरी बात क्या कहते हैं? बोले भैया इस फल में सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। फल तो मीठा था, परंतु सुख पक्षी के मुख लग जाने से वो फल और मीठा हो गया। तोते के मुख का लगा हुआ फल मीठा माना जाता है। आजकल तो मिलते नहीं, लेकिन हमने बचपन में खाए। हमारे नाना नानी दादी वो फल लाते तो हम कहते अरे ये तो इधर से इसमें छेद हो रखा। बोले कि अरे ये तोते ने चोंच लगाई है, मीठा हो गया होगा। तोता जिस फल में मुख लगा दे वो मीठा हो जाता है, लेकिन तोता मीठे फल में मुख लगा दे तो वो अमृत हो जाता है। श्रीमद् भागवत रूपी ये फल पहले से ही मीठी हैं, लेकिन सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये भागवत जो है ये अमृतद्रव संयुतम, ये अमृत के समान हो गई। सुखदेव जी ने जब से इनको गाया। अब यहां पर एक बात हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि भाई वक्ता को, अब ये सुखदेव जी यहां पे भी बैठे हैं, यहां पे भी बैठे। अब सोचो वक्ता ये हैं, मतलब क्या सुख जैसा होना चाहिए वक्ता को? सुख का एक गुण है, वो गुण वक्ता के अंदर नहीं होगा तो वक्ता कथा नहीं कह सकता। और सुख का गुण क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। आम का विशाल वृक्ष है, उसमें आम लगे हैं,
उस वृक्ष पर जाकर के कौवा बैठ जाए, आम खाएगा? नहीं खाएगा। उस वृक्ष पर जाके कबूतर बैठ जाए, आम खाएगा? नहीं खाएगा। उस वृक्ष पर जाके चील बैठ जाए, आम खाएगी? नहीं खाएगी। लेकिन जैसे ही उस वृक्ष के पास तोता पहुंचेगा, तुरंत अपनी सुंदर बुद्धि से सुंदर मीठे रस को, फल को ढूंढेगा, उसमें जाके चोंच लगा देगा, और चोंच मारते ही तोता रस ले लेता है, और ऐसा नहीं पूरे फल को खा जाता है, उसको उसका रस लेके उसको रसयुक्त करके दूसरे को रस देने के लिए छोड़ देता है। वक्ता के अंदर भी यही गुण होना चाहिए। ये भागवत रूपी एक वृक्ष है। इस वृक्ष पर तोता बनके, इस वृक्ष पर कबूतर, चील या किसी और पक्षी के रूप में ना बैठे, यहां पर सुख बन करके बैठे, और सामने जो फल है, इस फल में अपनी बुद्धि, अपना चित्त लगा के इसका रस स्वयं भी लेवे, और इसका रस सामने बैठे जितने श्रोता हैं उनको भी परोस देवे। ये वक्ता का गुण होना चाहिए। इसलिए सुखदेव हैं भागवत के मुख्य वक्ता। सुख मतलब तोता नहीं, सुख मतलब तोते का गुण। फल का आस्वादन करके दूसरों को भी वो रस दे देना, ये सुख का गुण है। ये गुण वक्ता में होना चाहिए। और सबसे विशिष्टतम बात, भागवत सुनने का विषय नहीं है। भागवत सुनने के लिए संसार की बातें हैं। ये भगवत चर्चा सुनने का विषय थोड़ी है। तो बोले पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुवि भावुका। भागवत सुनना नहीं है, पिबत भागवतम रसमालयम, पियो, इस भागवत के रस को पीना है। आप कहोगे पीना सुनना महाराज जी अंतर समझ नहीं आ रहा। बड़े लोगों की बातें भाई, ये वैष्णव जनों की चर्चाएं, संकेत में बात करते हैं। पीने को क्यों कह रहे हैं? वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं भैया औषधि पीते हैं तो शरीर में रोग जो है वो नष्ट हो जाता है। घी पीते हैं तभी शरीर बढ़ता है, दूध पीते हैं तभी शरीर बढ़ता है, मदिरा पान करते हैं तभी नशा होता है। मदिरा का नाम सुनने से, घी का नाम सुनने से, दूध का नाम सुनने से, औषधि का नाम सुनने से काम नहीं चलेगा। उनको पान करना पड़ता है, तभी शरीर में उनका योग्य उपयोगिता दिखाई देती है। ठीक वैसे भैया कथा को ऐसे सुनो कि वो तुम्हारे शरीर में लगे, तुम्हारे जीवन में लगे। मदिरा पान करोगे स्वाभाविक नशा हो जाएगा, धतूरा पियोगे तो स्वाभाविक नीले पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ये लगते हैं शरीर को, ऐसे कथा भी आपके शरीर को, जीवन को लगनी चाहिए। ऐसे कथा सुनो, यहां सुनने के बाद में जीवन में उसको कृतार्थ करने के लिए लाओ। इसलिए आज्ञा करते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, इसको सुनो, इसको पियो। इस प्रकार भागवत के 3 श्लोकों में मंगलाचरण किए गए। इन मंगलाचरणों को हम प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। अब हम आगे चलें कथा में। 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं, और उन सब सौनकादि ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। कल हमने सुना था कि सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कृष्ण प्राप्ति का श्रेयस्कर कोई उपाय बताइए, और उसके बाद उन्होंने भागवत का महात्म्य सुनाया। आज सब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा है। कौन कौन से प्रश्न? किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कुम शरणं गतः। 6 प्रश्न। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक प्रश्न बोल करके उत्तर दूंगा, ये 6 प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप सुनने हैं कथा में। कौन कौन से प्रश्न हैं? पहला, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? राक्षसों को कि भक्तों को?
भगवान सबरी अहिल्या के लिए आए थे कि रावण को मारने आए थे? भगवान पूतना कंस को मारने के लिए आए थे कि सुदामा कुब्जा आदि भक्तों पर कृपा करने आए थे? किम श्रेय, श्रेय क्या है भगवान का? भक्त के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? दूसरा प्रश्न, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में हजारों शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? कभी तो कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। लेकिन हमने सुना भागवत में भगवान गोपियों के संग गलवैयां डाल के रासन विहार कर रहे थे। हमने आदि आदि कई भाव से, वास्तव में भगवान के आने का प्रयोजन क्या है यह बताइए। दूसरा, भगवान कभी मत्स्य बन के आते, कभी कूर्म बन के आते, कभी परशुराम बन के आते, कभी राम बन के आते, कभी कृष्ण बन के आते, कभी नृसिंह बन के आते। ये रूप क्यों बदलते हैं बार बार भगवान? जब भगवान एक ही हैं तो एक ही रूप में आ जाया करें हर बार। कभी नृसिंह बन के, कभी मत्स्य बन के, कभी ये रूप क्यों बदलते हैं इतना, ये बताइए। फिर कितने प्रश्न हो गए? किम श्रेय शास्त्र सारह का स्वावतार पर। चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान आके करते क्या है, भगवान के कर्म क्या है? और पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, कितने अवतार हैं भगवान? कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 24 अवतार। और भागवत में पता है क्या लिखा है? भगवान के अवतारों को कभी गिन नहीं पाओगे। यदि कोई गिनने के लिए बैठा तो सतुबाल बुद्धि, वो बाल बुद्धि है उसकी। भगवान के अवतारों को आप कभी नहीं पहचान, इतने अवतार हैं भगवान के, कितने हैं ये बताइए। और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है ये बताइए। इस प्रकार ये 6 प्रश्न करते हैं। तब सूत जी महाराज सब सौनकादि ऋषियों को प्रणाम। 3 धाराएं चलती हैं भागवत में, सूत सौनकादि, सुक और सुखदेव और परीक्षित, विदुर और मैत्रेय। इस प्रकार से ये धाराएं चलेंगी, तो इसलिए सावधानी से सुनिएगा। अब ये प्रथम धारा शुरू, सौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर के सूत जी अब कथा कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, नारायण को प्रणाम करते हैं, सरस्वती आदि सबको प्रणाम करते हुए, और यहां पर क्या कहते हैं कि मुनय साधु पृष्ठोयम भवद्भिः लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। वाह सूत जी, पहले तो प्रश्न हुआ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्यों? आपका प्रश्न उचित कौन सा? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। मुझे भी गर्मी लग रही है, हमारी भी एसी की हवा नहीं आ रही है, हमें भी पसीना आ रहे हैं, लेकिन हम कथा सुना रहे हैं ना, तो थोड़ी देर सुन लो। आप लोग जब पंखा झलते हैं अपने पसीना सुखाने को, मुझे लगता है मेरे भी झल दो ना, लेकिन अब कथा सुनो। कथा में मन लग गया ना, फिर गर्मी नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, पैरों में दर्द नहीं होगा, एक अवस्था में बैठ जाओगे। मन लगाओ। तो सूत जी महाराज कहते हैं, भाई देखो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अच्छा प्रश्न किसे कहते हैं बताओ? श्रेष्ठ प्रश्न वो जानो कि पूछने वाले का भी कल्याण हो, बताने वाले का भी कल्याण हो, और जो 4 लोग चुपचाप बैठे उनका भी कल्याण हो, वो प्रश्न अच्छा। अब हमारे एक पंडित जी, उनसे हमने पूछा गंगा जी का उद्गम कहां से हुआ, तो पता क्या बोले? रामेश्वरम। मैंने कहा रामेश्वरम से गंगा जी कैसे आई? बोले वो गंगा जी जाकर के लोग शंकर जी पे चढ़ाते हैं, तो वही गंगा जी हिमालय से आती। मैंने जय हो, धन्य है आप, रामेश्वरम का जल हिमालय से। ऐसे ऐसे लोग एक बोले महाराज जी रामेश्वरम से नर्मदा जी का उद्गम होता है। मैंने कहा कितना अभाव है ज्ञान का लोगों में,
3000 किलोमीटर दूर दक्षिण में रामेश्वरम, वहां से लोग उद्गम बता रहे गंगा जी का, नर्मदा जी का। बताओ कितना अभाव है लोगों में। और ये हंसने की बात नहीं है, ये इससे हमको आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम लोग हिंदू हैं, हमको इतना ही नहीं पता। गंगा जी का उद्गम कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब हमारे बालकों को पता होना चाहिए। प्रश्न आप किया करो अपने बच्चों से। अच्छा बच्चों ये बताओ हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या? क्विज खेला करो अपने साथ, अपने घर में बच्चों के साथ। कई माता पिता कहते हैं महाराज जी कैसे समझाएं बच्चों को क्या करना है? तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चों से क्विज खेलो और एक प्राइज रखो, उसमें घर में ही रखो। अच्छा चल ठीक है, हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर यदि तुमने दिया कल तुम्हारा मन चाहे भोजन घर में बनेगा। क्विज करो, क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये भी तो है, माता पिता भी तो बुद्धिमान होने चाहिए। तो पहले खुद नॉलेज लो। जितनी देर बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, खुद कथाएं सुनो, कथाएं सुन के अपनी नॉलेज बढ़ाओ। और फिर बच्चे आ जाएं तो उनको 24 घंटे का समय दो, 4 क्वेश्चन दो। अरे इसीलिए सही बच्चे थोड़ी देर सोशल मीडिया हटा करके कहीं ना कहीं से उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगेंगे, तो कहीं ना कहीं से उनकी जानकारी बढ़ेगी, और जानकारी बढ़ेगी तो आध्यात्म के प्रति प्रेम बढ़ेगा। इस प्रकार करने का प्रयास करो। अब मैं अभी मानस की कथा कर रहा था तो मेरे मन में पता है क्या प्रश्न आया? मैंने कहा यार हनुमान जी सुग्रीव के यहां क्यों रहते थे? सुग्रीव इतना श्रेष्ठ तो है नहीं, और हनुमान जी अतुलित बलधाम महिम शैला वदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जब मानस में मैंने पढ़ा कि श्री हनुमान जी उसके सचिव थे, सेक्रेटरी, तो मेरे को यह बात पचे नहीं। मैंने कहा क्यों हनुमान जी क्यों रहते थे सुग्रीव के यहां? और इसके लिए हमने कितने बड़े बड़े जगत गुरुओं को फोन लगाए। मैंने कहा इसका उत्तर दो। कोई कुछ बता में, कोई, लेकिन मन को संतोष हुआ नहीं। तब हमारे अयोध्या के जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री राघवाचार्य जी महाराज, उनको मैंने फोन लगाया। मैंने महाराज जी एक प्रश्न मन में आ रहा है, भगवान सुग्रीव, ये हनुमान जी सुग्रीव के यहां क्यों रहते थे? और दूसरा प्रश्न, हनुमान जी जैसा भक्त राम जी आए तो हनुमान जी पहचान ही नहीं किए राम जी हैं। परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण बनकर के गए और तब जाके पूछा कि आप दोनों कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि हम दशरथ के पुत्र हैं। तब हनुमान जी का रोम रोम पुलकित हो गया, ये मेरे प्रभु राम हैं। तब हनुमान जी अपने, ऐसा क्यों? 2 प्रश्न थे। पहला तो हनुमान जी सुग्रीव के यहां क्यों रहते थे, और दूसरा प्रश्न कि हनुमान जी जैसे भक्त राम जी को एक क्षण में पहचान जाना चाहिए तो क्यों नहीं पहचाने? महाराज जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। अब देखो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे बताने वाले का भी कल्याण हो, सुनने वाले का भी कल्याण हो। महाराज जी ने उत्तर दिया, बोले कि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य, और जब सूर्य से दीक्षा शिक्षा ग्रहण हनुमान जी ने की तो उसके बाद हनुमान जी ने सूर्य के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुदेव हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, बताइए क्या दें? तो सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के कहा कि अभी त्रेता में मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? मेरे वंश में रघुनाथ जी आने वाले हैं, साक्षात नारायण मेरे वंश में अवतार ले रहे हैं। सूर्य कुल में हुए ना भगवान, सूर्यवंशी हैं। हनुमान जी बोले अच्छा साक्षात नारायण आपके वंश में आ रहे हैं? बोले हाँ। तो सूर्य नारायण बोले मैं चाहता हूं कि उनकी सेवा के लिए मेरा शिष्य जाए। हे हनुमान जी आप मेरे वंश में आ रहे राघव की सेवा करना, एक समय आएगा उनकी गृहिणी का हरण होगा, तब आप उनकी सहायता करना। यदि आप मेरे प्रभु की सहायता, मेरे वंश में आए प्रभु की सहायता आप करोगे तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा मेरे को कोई नहीं मिलेगी, इसलिए आप उनकी सेवा करना। हनुमान जी ने उसको अपने हृदय में विश्वास के रूप में बैठा लिया कि अब राम जी की सेवा ही मेरा परम धर्म है, तभी गुरु दक्षिणा से मैं युक्त हो पाऊंगा, गुरु जी को दक्षिणा दे पाऊंगा। लेकिन हनुमान जी बोले गुरुदेव मुझे कैसे पता चलेगा कि राम जी कब आ रहे हैं, कब होंगे, कहां होंगे? तब सूर्य नारायण भगवान ने अपने पुत्र के यहां भेजा। बोले मेरा पुत्र है सुग्रीव, तुम उनके यहां जाओ।
अपनी गृहिणी को खोजते हुए भगवान सुग्रीव के यहां आएंगे, और सुग्रीव के यहां जब आएंगे तब आप उनकी सहायता करना। तब सुग्रीव के यहां भगवान आएंगे, इस बात को जानकर के हनुमान जी ने सुग्रीव के सचिव पद स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके माध्यम से राम जी मुझको मिलने वाले, राम जी मुझे प्राप्त होने वाले। फिर मन में भाव आया कि हनुमान जी परीक्षा लेने गए राम जी की, पहचान नहीं पाए कि ये साक्षात राम हैं, ये साक्षात राघव हैं। नहीं, इसके पीछे उत्तर ये प्राप्त हुआ कि भैया भगवान सन्मुख जब जाओ तब कैसे जाओ। हनुमान जी जिस भाव से गए हैं, एक ज्ञानी बनकर के, एक वेद युक्त वैष्णव संगी बनकर के हनुमान जी गए। ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो अपना श्रृंगार, अपना रूप ऐसा करके जाओ कि ठाकुर जी प्रसन्न हो। हनुमान जी महाराज विप्र के रूप में गए, ठाकुर जी को विप्र अति प्रिय हैं, तो विप्र रूप धारण करके ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी गए। उसके बाद जब राघव प्रसन्न हो गए तब हनुमान जी अपने रूप में पधारे हैं। तो केवल भगवत प्रसन्नता के लिए विप्र बनकर के हनुमान जी गए, इसके आगे और कोई इसमें औचित्य नहीं था। तो प्रश्न ऐसा किया कि सामने वाले को भी आनंद आया बताने में, सुनने वाले को भी, आओ हमने जब कथा में सुना तो औरों को भी सुख मिला। प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए। अब कोई प्रश्न कर ले, बताओ रावण की दादी का नाम क्या था, ना तो पूछने वाले को कुछ मिल रहा है, ना बताने वाले को कुछ मिल रहा है, ना सुनने वालों को कुछ। अब कई लोग मुझसे प्रश्न, महाराज सुदामा जी के माताजी पिताजी कौन थे? अरे इससे मिल क्या रहा है आपको? प्रश्न ऐसा करो जिससे आपको भगवत संबंधी कोई चर्चा सुनने को मिले, कुछ आनंद की प्राप्ति हो, कोई जिज्ञासापूर्ण। उनके पिताजी कौन, राम जी की दादी कौन थी, क्या करना है इससे? तो वही बात यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति। आप लोगों ने जो प्रश्न किया है, इस प्रश्न में कृष्ण की चर्चा होगी, इसलिए यह प्रश्न बहुत अच्छा है। अब मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं। अब यहां बहुत सुंदर एक बात कहते हैं, भागवत का ऐसा फल है, देखो फल में स्वभाव होता है कि फल में छिलका और गुठली होती है, मतलब फल में सब ग्रहण करने वाली वस्तु होती है, लेकिन छिलका गुठली त्याग दिया जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा फल है, इसमें एक भी छिलका नहीं है, एक भी गुठली नहीं है, रस ही रस है। भागवत का हर श्लोक आप कहोगे ये भी अति उत्तम है। अब यहां क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बात कि धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेण कथा सुयः नोत्पादे दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया ध्यान से कथा सुनो। क्यों? क्योंकि कथा में मन लगना एक बहुत बड़े प्रमाण को प्रमाणित करता है। किस बात को? प्रमाण को। आपने श्रावण के महीने में नीलकंठ महादेव का अभिषेक किया, विल्लुपत्र चढ़ाए, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन किया, संतों को दान किया, गंगा जी में डुबकी लगाई, यमुना जी का दर्शन किया, तीर्थों के स्मरण किए, ये सब आपने अपने जीवन भर किए। लेकिन क्या आपकी की गई वो सेवा ठाकुर जी ने स्वीकार की है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चले? अब आज आप सोचो कि मैं बिल्वपत्र चढ़ा रहा हूं, मेरे बिल्वपत्र से शंकर जी खुश हो रहे होंगे। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, कम से कम नहीं तो 5 करोड़ हिंदू रोज शंकर जी पे बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं श्रावण में। शंकर जी को कोई कमी नहीं है बिल्वपत्रों की, लेकिन मेरा बिल्वपत्र शंकर जी ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चले? मेरा गंगा स्नान गंगा जी ने स्वीकार किया कि नहीं, कैसे पता चले? मैं बद्रीनाथ दर्शन करने गया, मैंने तो ठाकुर जी को देखा, लेकिन ठाकुर जी को मैं दिखा कि नहीं, ये कैसे पता चले?
मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, हनुमान जी को पता चलता है कि नहीं, ये कैसे पता चले? मतलब मेरी स्मृति में तो सब देवता हैं, लेकिन देवों की स्मृति में मैं हूं, इस बात का प्रमाण क्या है? तब यहां कहते हैं धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः। किसी कथा में जाकर के बैठ जाना, किसी सत्संग में जाके बैठ जाना, कोई ऋषिजन प्रवचन कर रहे हो वहां जाकर के बैठ जाना और बैठ करके 10 मिनट बैठ के सुनने का प्रयास करना। 10 मिनट बैठने के लिए गए थे, लेकिन 1.5 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ, 4 घंटा बैठ जाओ, भूल जाओ कि हमको कहीं जाना है, फ्लाइट छूट जाए, ट्रेन छूट जाए, बहुत जरूरी काम छूट जाए, कथा में इतने आनंदित हो जाओ कि भूल जाओ कि कोई विशिष्ट कार्य था। कथा में इतनी रति हो जाए तो समझ जाना आपके बिल्वपत्र, आपका गंगा स्नान, आपकी तीर्थ यात्रा, आपके समस्त प्रकार के भावों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। ये उसका प्रमाण है।